मित्रों, हमने एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के बारे में चर्चा की थी कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, जिसमें कोई पराधीनता नहीं है। जैसे सुखी होने के लिए हमें किसी पर के अधीनता की ज़रूरत नहीं है। स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन आदि से सुख नहीं चाहिए। अपने आश्रय से ही स्वयं सुखी हो सकते हैं। वैसे ही अपने रोगों का इलाज हम स्वयं में ही स्वयं से कर सकते हैं। एक स्वाधीन चिकित्सा पद्धति एक्यूप्रेशर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो के पहले एक वीडियो जो 23 मिनट को सेकंड का है एक्यूप्रेशर चिकित्सा के संदर्भ में, उसको अवश्य देख लें तो आपको पता पड़ जाएगा कि हाथों की हथेली में किस किस प्रकार से कहाँ कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। आज मैं आपको रिंग थेरेपी बताऊंगा। रिंग थेरेपी का मतलब होता है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर आप ऐसे नहीं दबा पा रहे हैं तो आप एक रिंग आता है एक्यूप्रेशर रिंग, उस एक्यूप्रेशर रिंग के माध्यम से इस तरीके का होता है। इसमें एक तरह से देखें कि कांटे जैसे होते हैं, इस तरीके से बनावट होती है, बाजार में मिल जाता है, एक्यूप्रेशर रिंग कहलाता है ये। इसके माध्यम से किस प्रकार से हम अपने अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान कर सकते हैं, इसको करना कैसे है। अपन ने उस दिन चर्चा की थी कि ये 5 जो अंगुलियां हैं हमारी, इन 5 अंगुलियों में ये 2 अंगुलियों में हाथ के पॉइंट हैं, जो कॉर्नर वाली 2 अंगुलियों में हाथ के पॉइंट हैं, बीच वाली 2 अंगुलियों में पैर के पॉइंट हैं और इसमें सिर और गर्दन के पॉइंट हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो ये हमारे कंधे हो जाएंगे, यहाँ कंधे के पॉइंट हैं, इसके बिल्कुल ऊपर टॉप पे जाएंगे, है ना, और इसके टॉप पे जाएंगे यहाँ पे तो हमारे ये कमर के पॉइंट हैं, ये हमारा सिर है, ये हमारी गर्दन है। इस तरीके से ये सब पॉइंट हाथ के हथेली में है, हाथ की उंगलियों में है। तो इसके लिए ये रिंग सबसे अच्छा होता है कि इस रिंग के माध्यम से हमारे उंगलियों के सब पॉइंट एक साथ दब जाते हैं। कैसे दबते हैं इसको आपको दिखाता हूँ मैं। ये उंगली है, इस उंगली को अपन ने हाथ के पॉइंट देखे थे कहाँ कैसे हैं। ये अपन ने पैर हाथ का कलाई देखी थी, इसको यहाँ पे टिहनी देखी थी और यहाँ पे कंधा। ऐसे ही इस हाथ में भी देखा था। ऐसे ही पैर है, पैर की जो एड़ी है, जो घुटना है, जो कमर का पॉइंट है। इस प्रकार से यहाँ पे जो सिर देखा था और यहाँ पे जो गर्दन देखी थी, सर्वाइकल आदि की जो समस्या होती है, यहाँ पे सिर दर्द की जो समस्या होती है। और जो टॉप देखे थे जिनमें कि अपने को नज़ला जुखाम आदि की समस्या आती है, तो उनके लिए भी इससे राहत मिलती है। अब हम रिंग थेरेपी एक्यूप्रेशर चिकित्सा के अंदर देखते हैं करना क्या है। तो जैसे हाथ है, आपके हाथ में कहीं तकलीफ़ हो रही है तो इस रिंग को आपको ऐसे हाथ में डालना है और इसको ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है। तो जे आपने अगर इस पहले वाले मोड़ के ऊपर चलाए तो आपको जो एड़ी के मोड़ पे जो तकलीफ़ है तो वो दूर होगी। लगभग हर पॉइंट पे 10-10 बार चला लें, दिन में 2 बार इस तरीके से चलाएंगे। दूसरे पॉइंट पे भी ऐसे चलाएं, ऐसे 10-10 बार नीचे तक लें, फिर ऐसे लें। तो ऐसा पहली बार में आप एक पॉइंट पे चलाएं, दूसरे बार में इस दूसरे पॉइंट पे 10 बार चला लें। तीसरे में जो यहाँ पे जो है ना, इसमें क्या होता है, ये कंधे संबंधी समस्याएं होती हैं तो उसके पॉइंट होते हैं, तो अंदर तक इसको ऐसे ले जाएं। तो पूरी उंगली पे आपको एक बार में भी अगर बन जाए किसी से चलाते हुए तो एक बार में 10 बार ऐसे चला लें। अगर 2 पार्ट में बन जाए तो 2 पार्ट में भी ऐसे चला लें। ऐसे ही इस उंगली पे भी इस तरीके से चलाना है। आपको थोड़ा सा प्रेशर उंगलियों से छल्ले पे भी देना, इसमें थोड़ा प्रेशर जाए ना तो पॉइंट अच्छी तरह से दबते हैं। आप देखेंगे कि करते करते आपको इस विषय में राहत मिलना शुरू हो जाएगी। महंगा नहीं आता है, मैंने होलसेल में ख़रीदा था, 8 रुपये का रिंग आया था ये।
तो 10, 12, 15 रुपये का बाज़ार में मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे चला सकते हैं, इसको ऐसे, है ना, ऐसे इस उंगली में चला लें। देखिए एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि वैसे तो एक एक उंगली में बताया कि ये हाथ की है, ये पैर की है, एक एक उंगली में भी पूरा शरीर है। जैसे इस उंगली में भी पूरा शरीर है, इस उंगली में भी पूरा शरीर है, इस उंगली, लेकिन उसको जब आप विशेषज्ञ हो जाते हैं तो सूक्ष्मता से देखना पड़ता है कि किस में क्या है। तो वो एक और विशिष्ट बात होती है। तो वो तो सूक्ष्मता दर सूक्ष्मता हर चीज़ की होती है। तो जब उतने गहराई में जाएंगे तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे कभी। अभी तो इस तरीके से अपने को चलाना है। देखिए आपको लगता होगा कि जैसे साधक होते हुए ये भी शरीर के स्वास्थ्य की बात क्यों करते हैं। हम भी साधना करते हैं तो शरीर तो सबके साथ लगा है और शरीर की समस्याएं भी खड़ी होती हैं। उन समस्याओं के समाधान निरापद रूप से अपन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। फिर अपने को लाभ मिलता है तो अपन को लगता है कि दूसरे लोगों को भी उसका लाभ मिले। इतना सही हमारा भाव है। हमारा और कोई बात नहीं है कि हमें यहाँ पे डॉक्टरी करने बैठे हैं। हमें तो जिस चीज़ से लाभ मिलता है हम उस चीज़ से, एक चीज़ का ध्यान रखिए, छल्ले को ऐसे फंसाए नहीं रखिए, क्योंकि जब पसर जाएगा ना, फैल जाएगा ना, तो फिर आपके काम का नहीं रहेगा। इसलिए इसको फंसा के नहीं रखना है कि आदमी 50 दिन भर भी नहीं चलाते रहना है। सुबह शाम भोजन के कम से कम आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद तक ना चलाएं, उसके आगे पीछे चलाएं, माने 1 घंटे का आधा घंटा पहले भोजन के, आधा घंटे बाद, इतना गैप करके आप कभी भी चला सकते हैं। सुबह शाम लगभग 10-10 बार एक एक उंगली में, तो 10 उंगली हैं, 10 उंगलियों में आपको इस प्रकार से चलाना है। आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। जैसे गर्दन में तकलीफ़ हो रही है तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से चला लें, सिर में तकलीफ़ हो रही है तो यहाँ चला लें, और नीचे अगर इसके नीचे तक जाएगा ये, इसको इस तरीके से कर लें तो गर्दन आदि में से अनेक प्रकार के लाभ होंगे। तो हाथ, पैर, सिर, गर्दन आदि संबंधी समस्याओं के समाधान इससे प्राप्त हो सकते हैं। आप और हम सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अंतरंग और बहिरंग स्वस्थ रहें, अच्छी आराधना करें, अच्छे आनंद करें, इसी मंगलमय भाव